शेखर, मेरे को तू तेरी लोकेशन भेजना है, ठीक है ना? है ना? पहुँचते से आ जाओ, मैं लोकेशन बता के जा रहा हूँ। गार्डर वाला आ जाओ, गार्डर वाला आ जाओ, मेरे को बता देना तू कहाँ गार्डर है। वाला आ जाओ। वहीं जा रही हूँ, खुला बोल के जा रही हूँ। जब मैंने इससे शादी करी है तो मैं इसकी शादी कहीं और नहीं होने दूँगी। मैं 4 साल से पागल नहीं हूँ, इसके साथ रह रही हूँ, ठीक है? मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ। गार्डन थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। आपने लव जिहाद का मामला सुना होगा, जिसमें मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन अशोकगढ़ थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला है जिसमें मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को फंसाया। ये शेखर सामने मौजूद है। क्या मामला है शेखर? आज आपने आवेदन दिया चीज़ों को लेकर, कब से आप साथ में थे? क्या सर 3 साल से एक महिला मुझे हैरेस कर रही थी हिंदू बन के। फिर उसने मुझसे ज़बरदस्ती करके शादी की है। 18 तारीख को मुझे उठा के ले गए। मुझे और मेरे भाई को पीट के धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाया गया मुझ पर, और बच्चों को पालने का प्रेशर बना रही है जी। कब मुलाकात हुई थी आप? 2021 में सर। 2021 में मुलाकात हुई थी। तब क्या नाम बताया था आपको? श्रेया। श्रेया नाम जी, बताया था। उसकी आईडी भी श्रेया नाम से ही है। हाँ जी। तो 2021 से आप साथ में थे जी। तो उसके बाद शादी की आपने? जी। शादी कब की आपने? शादी 6 तारीख को। ये 6 तारीख को जी। शादी की, 6 मई को। जी। हाँ, तो उसको पूर्व में पता नहीं चला था चीज़ों को लेकर कि मुस्लिम है वो? क्या नहीं। हिंदू? हाँ, जी नहीं पता चला था। पता नहीं चला था। जी। कब पता चला आपको ये? रिसेंटली पता चला है, 4-5 दिन पहले। कैसे पता चला आपको? मुझे उसी ने बताया था कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। हाँ। जी, मेरे साथ रहना पड़ेगा। जी। तो उसकी पूर्व में शादी हो चुकी है युवती की? जी, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं, उसका डिवोर्स हो चुका है। ये आपको पता नहीं था? नहीं, ये भी कब पता चला आपको? रिसेंटली पता चला है सर। हाँ, तो धर्म परिवर्तन का आपने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया रहे जी, आपके ऊपर। जी। तो क्या कैसे बोला उन चीज़ों को लेकर? परिवार के थ्रू या क्या दबाव बनाया? कैसे दबाव? परिवार के थ्रू ही बोला कि मैं तेरे घर पे चले जाऊंगी, तुझे जान से मार दूंगी, तुझे मेरे बच्चों को रखना होगा, तुझे मेरे साथ रखना होगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, इस तरह से मुझे धमकाया गया है। जी। तो इन 4 साल में आपको अभी तक कोई पता ही नहीं चल पाया कि उसकी पूर्व में शादी हो पाई या उसके जी, बच्चे नहीं। कभी रहे साथ में? नहीं, ऐसे साथ में नहीं रहे। वो जबरदस्ती प्रेशर करके मुझे बुलाया जाता था। कहाँ पे बुलाया जाता था? उसके घर पे, कहाँ है उसका? उसके रूम पे, मतलब हाँ। किराए से रहती थी, वहीं जाते थे हम। हाँ। निजामुद्दीन में। पर युवती का कहना यह है कि सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दी थी उन चीज़ों को लेकर। उन्होंने अपने नहीं। आवेदन में लिखा है चीज़ों जी को लेकर। जी नहीं, झूठ बोल रही हैं जी। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं अब? मैं चाहता हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे उसके साथ नहीं रहना है। ये जबरदस्ती की शादी जो फर्जी डॉक्यूमेंट से मुझसे की गई है, मैं उसको नहीं निभाना चाहता। मुझे सरकार से मदद चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मेरी जान को भी खतरा है। जैसे उस दिन उठा के ले गए तो मुझे आगे भी ले जा सकते हैं। मेरे भाई को हथियार दिखाए गए हैं, चाकू दिखाया गया है, और बोला गया है कि अगर तेरे आवाज़ निकाली तो तेरे पैर में गोली मार देंगे। हाँ। तो कुछ वीडियो फोटोज हैं आपके पास चीज़ों सर मेरे फोन ही छीन लिए, मेरी रिंग, एंगेजमेंट रिंग छीन ली मेरी। एंगेजमेंट रिंग अभी तक नहीं आई है मेरी। फोन तो मुझे अभी मिले हैं। एंगेजमेंट पे रिंग पहनी हुई थी आप? जी। हाँ, तो छीन लिया आपने। हाँ तो 4 साल से जब आप साथ में थे जी। तो क्या श्रेया नाम बताया रहे थे? जी। उसकी फैमिली से मुलाकात नहीं हुई आपकी? नहीं अभी? हुई। तो क्या बोला है फैमिली को लेकर? फैमिली को लेकर कुछ भी नहीं बोला कि मेरा कोई भी नहीं है, इसी सिंपैथी में उसके साथ था। हाँ, इसी सिंपैथी में आपके जी। साथ। तो कहाँ की रहने वाली थी? कुछ तो बताया होगा उसने। उसने ऐसा कुछ नहीं, बस यही पता था कि ऐशबाग की रहने वाली है, उसके परिवार में कोई नहीं है। तो इसलिए आपने फिर 4 साल साथ में रहने के बाद शादी की? जी, मैंने शादी नहीं की है। वो भी मेरे साथ प्रेशर से हुई है, एक एग्रीमेंट पे हाँ। कि मैं तुम्हारे साथ, अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर पे सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारा करियर चौपट कर दूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो मैं जान से मार दूंगी। इस टाइप से मेरे साथ प्रेशर बनाया गया। अगर तू मुझे शादी कर लेगा तो आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मैं देख लूंगी, मैं भोपाल छोड़ के चले जाऊंगी, तो आगे तुझे कभी कोई परेशान नहीं करेगा, इस टाइप से। तो इसलिए शादी की उन्होंने? जी। तो शादी करने का मोटिव क्या था उसका? वो मुझे नहीं पता सर, शायद बाद में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर कर सके इसीलिए। हाँ। जी। तो आपको फिर मारपीट की आपकी वीडियो वायरल बता रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो आपको डरा रहे थे, पूरी फैमिली को डराया जा रहा था? मुझे डराया जा रहा था। और फिर जब मेरे फोन लेके गए हैं तो रात में जो फर्जी शादी की गई थी उसके रात भर मेरे फोन से सोशल मीडिया पे स्टेटस डाले गए हैं, फोटोज डाले गए हैं, जितने कॉन्टेक्ट्स थे सबको मैसेज किए गए हैं, सबको कॉल्स किए गए हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से, सब जगह से उस पर किए गए थे। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। तो ये जो शादी हुई इसको मानेंगे या मैं नहीं मानेंगे? मानूंगा। जब फेक शादी है, प्रेशर में की गई है और डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो मैं क्यों मांगू उस शादी को? नाम से की गई है। हाँ। डॉक्यूमेंट में नाम क्या दिया है? डॉक्यूमेंट में श्रेया नाम दिया हुआ है, जबकि वो डॉक्यूमेंट ही लीगल नहीं है। डॉक्यूमेंट में लीगल जी। उसमें पिता के नाम पे मेरा नाम क्यों लिखा है? उसके आधार कार्ड पे पति का नाम पहले से मेरा नाम कैसे हो सकता है? तो आप ये बस आप ये चाहते हैं कि चीज़ों को लेकर खत्म किया ये जाए? मैटर खत्म किया जाए, बस मैं ये चाहता हूँ।
आपने शेखर सिलावट को सुना। अब इसी विषय पर हमने अशोका गार्डन के जो टीआई हैं से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उसको भी सुन लेते हैं। कल एक युवक ने जिसका नाम शेखर सिलावट है, उसने एक आवेदन पत्र दिया था कि एक युवती उसके ऊपर शादी का दबाव डाल रही है और उसका धर्म परिवर्तन की बात कर रही है। युवक ने जो दस्तावेज़ दिए उन दस्तावेज़ों में अभी उनका परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही युवती ने भी युवक के विरुद्ध एक आवेदन पत्र दिया है। युवती ने अपने आवेदन पत्र में युवक के साथ में आर्य समाज मंदिर से विवाह करने का सर्टिफिकेट दिया हुआ है और इसके अलावा उसने फ़ोटोग्राफ्स और अन्य साक्ष्य भी अपने आवेदन पत्र में दिए हैं। दोनों आवेदन पत्रों की समानांतर जांच की जा रही है। अभी धर्म परिवर्तन जैसा विषय तो प्रकाश में नहीं आ रहा है। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में लिखा हो तो ये बात अलग है, लेकिन उसके समर्थन में कोई भी तथ्य नहीं है और ना ही एविडेंसेस उसके द्वारा दिए गए हैं। दोनों आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। जांच पर जैसे भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें महिला के बयान हुए हैं, उन्होंने क्या क्या बताया? महिला के बयान अभी हो रहे हैं। कल ही उन्होंने आवेदन पत्र दिया है। अभी जो घटनास्थल है वहाँ लेकर गए हैं और इसके बाद जब उसका स्टेटमेंट होगा तब कार्रवाई की। जो कब से साथ में थे चीज़ों को लेकर कोई तकरीबन 2021 से ये दोनों युवक युवती साथ में थे। बताया जा रहा था कि ये महिला युवती की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, ऐसा कुछ मामला सब बताया जा रहा है? हाँ, अभी ये बात जानकारी में आई है कि युवती का पूर्व में विवाह हुआ था और उसके 3 बच्चे हैं, किंतु तलाक हो चुका है और बच्चे पूर्व पति के साथ रहते हैं। युवक ने क्या कुछ बताया है युवती का बयानों में? अभी उसका बयान होना बाकी है। इसकी वजह से ठीक है, चलिए छोड़ दो। ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ, ये छोड़ दो। ठीक है, कॉलर अरे भाई सुनो, जा रहे हो ना, आराम जाओ, चलो गार्डन को दिक्कत नहीं। बना रहे हो ना, बनाओ। मैं तो बनाऊंगा नहीं, मैं तो बनाऊंगा। बनाओ ना, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बनाओ आप वीडियो। फिर रोड वाले भी तो बनाए वीडियो। छोड़ क्या नीलू, क्या हरकत है यार? वो अगर सुन मेरी बात, समझा रही हूँ, सुन मेरी बात, कब से समझा रही हूँ, मेरी बात सुन ले। अगर वो तेरे साथ चला भी गया ना तो बेचारा कैसे रहेगा? तू इतनी जबरदस्ती कर रही हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही थी, पूछो 4 साल से मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही थी। तुम फैमिली के पास जा रहे हो, ठीक है जाओ। तुम सगाई करने गए, मैंने वो भी जाने दिया, मैंने तब भी नहीं रोका। पूछो रोका हो तो, अब नहीं रुक सकती मैंने अच्छे से दीदी को भी समझाया, इनको भी समझाया, सबको समझाया मैंने अच्छे से। तमाशा मत कर, आज चले जा, छोड़ दे, आराम से चले जा, आराम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं गाड़ा वाड़ा जा रही हूँ, आप वहीं आ जाओ जिसको आना है। मैंने लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करी है, मैंने कोई फर्जी शादी नहीं करी और मैं कोई फर्जी नहीं रह रही और ना मैंने कोई जबरदस्ती नीलू करी। मेरी बात सुन। भाई मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, मैं नहीं मान सकती। नीलू मेरी बात सुन ले, जो तूने डॉक्यूमेंट लगाया है ना, मैं असली भी लगा दूंगी। मैंने असली भी दिया है वकील को, मैंने पूरी वो करवाई है, मैंने छोटा मोटा काम नहीं करवाया, मैंने सब कुछ दिया है वकील को। तुम्हारे भी डॉक्यूमेंट पूरे दिए, सब बताई थी, सब बताई थी उनको, सब पता है। वकील को भी बुलाऊंगी मैं, वकील को भी बुलाऊंगी मैं, वकील भी आएगा। ऐसा नहीं है वकील नहीं आएगा, वकील भी आएगा, सब आएंगे, पुलिस वाले भी आएंगे, वकील भी आएगा, सब आएंगे। आराम से सॉल्व करने का है यार। तुम कैसे सॉल्व करूँ, कैसे करूँ बताओ, क्या करूँ मैं, ये बताओ बताओ। गलत कर दी। अपना धर्म बदला है मैंने, इसलिए नहीं बदला।